क्या तुम्हारे पापा भी कभी सुपर हीरो थे और एक वक्त के बाद विलन बन गए, या फिर क्या तुम भी अपने पिता से नफरत कर बड़े हुए हो? तो रुको, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं। द काइट रनर, फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर। काइट रनर का आमिर अपने बाबा को पूरे बचपन में समझ नहीं पाता, और जब समझता है तब तक माफ करने का वक्त भी चला जाता। बाबा ने गलतियां की थी, सीक्रेट्स, साइलेंस, ईगो, पर आमिर को बाद में समझ आता है ही वॉज ह्यूमन जस्ट लाइक मी। काफका's confession। डियर फादर, फ्रांस काफका ने अपने पिता को लिखा था 27 पेज का लेटर, एक ऐसी चिट्ठी जिसमें नफरत थी, दर्द था और एक बेपनाह कन्फेशन। ऑलवेज बी टू स्ट्रांग फॉर मी। काफका के पिता एक अथॉरिटेरियन, कोल्ड और इमोशनली अनअवेलेबल आदमी थे। उस चिट्ठी में काफका अपनी पर्सनालिटी के ब्रेकडाउन का जिम्मेदार अपने पिता के टेरर को मानता है। पर क्या हर बाप सच में विलन होता है, या हम उन्हें समझने में कभी बड़े ही नहीं हुए? सिनेमा सन। उड़ान का रोहन अपने अब्यूसिव फादर से भागता है, पर दिल के एक कोने में एक गिल्ट छोड़ जाता है, क्या मैं उनका बेटा होने लायक था? दिल धड़कने दो का कबीर, एक कंफ्यूज्ड रिच बॉय सिर्फ एक परफेक्ट इमेज बनाने के लिए जीता है, क्योंकि उनके पापा के लिए लोग क्या कहेंगे ही सब कुछ है। कम्युनिकेशन 0, कंट्रोल 100। और फिर एक सीन आता है गुल्लक में, एक छोटा सा घर, एक सिंपल सा बेटा और एक थका हारा बाप। किसी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक हग, और बेटा फूट फूट कर रो दिया, जस्ट लाइक मुन्ना भाई MBBS। उस एक हग में था साल भर का गुस्सा, बचपन की छिपी हुई चाह और एक ऐसी माफी जो शब्दों में कभी आई ही नहीं। Because sometimes it takes one touch to heal years of silence. Philosophy of forgiveness. Fathers are humans too. निश्चय कहते हैं become who you are, पर अगर हम सब अपने पिता को माफ नहीं करते, हम खुद भी उन्हीं के ट्रॉमा की लेगेसी में जीने लगते हैं। Forgiveness is not a weakness, it is liberation. Your father was not born with a manual. ना उनके पास थेरेपी थी या इमोशनल वोकैबुलरी, वो भी एक प्रोडक्ट थे एक और टॉक्सिक जनरेशन का। उन्होंने जो गलत किया वो समझ के बाहर था, पर अगर हम भी वही करेंगे तो साइकिल तोड़ेगा कौन? द फाइनल मैसेज। पापा के साथ रिश्ता ना सपने जैसा होता है, ना कभी पूरी तरह सच, पर सच ये है माफी सबसे बड़ा रिवेलियन। उन्हें माफ करना, उन्हें समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं, क्योंकि तुम अपने अंदर एक नया पिता पैदा कर रहे हो जो कल अपने बच्चों को बेहतर समझेगा।